मैं बड़ी आस्था के साथ, बड़ी विनम्रता से अपनी माताओं में अपनी बहनों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिनके वरदानों से। जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है, ये महाराज श्री का अभिनंदन भी, हम सबका भी अभिनंदन। और महाराज श्री के नाम पर मैं चाहता हूँ आपका साउंड भैया थोड़ा खोलिए, तुम क्यों नहीं राशि दे रहे क्या? हेलो, बस इतना रखिए, थोड़ा सा कम रखिए। हेलो, बस इतना रखिए, थोड़ा हाथ उठा लीजिए पूरा पूरा। और प्रभु की असीम कृपा है। और महाराज श्री को एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करें, जोरदार ताली के लिए अवसर प्रदान किया। हम कुछ नहीं है साहब, इक्ष्वाकु वंश में मेरे प्रभु श्री राम पैदा हुए। आप गौर कीजिएगा, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु का अर्थ ईख होता है, और ईख का न रस समाप्त होता है न यश समाप्त होता है। ईख का इस्तेमाल, ईख ऐसी चीज है जिसका सभी चीज उपयोग में होता है, दुरुपयोग में नहीं हो सकता। ईख को आप जिस तरह से चाहिएगा उसका गुड़ बना लीजिए, छठ के प्रसाद के रूप में उसके चेपुए का प्रयोग कर लीजिए, हरे चारे में उसकी पत्तियों का प्रयोग कर लीजिए। ईख का न रस समाप्त होता है न यश समाप्त होता है, वैसे ही मेरे प्रभु श्री राम का न यश समाप्त होता है न उनका रस समाप्त होता है। इसलिए आज जिन्होंने कथा कहवाने का पुण्य काम किया है, जिस तरह से कमेटी ने बड़ा काम किया है, मैं दो चार पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा। माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन के एक मुद्द से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को खींचा, पैरों से फूक प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने डांटा नहीं, जी भर कर दुलार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसकी बस एक सहारा कहती थी। तेरे बिन भैया मुझको सब कुछ फीका लगता है, लेकिन जब घर में माँ नहीं होती है तो घर का खाना भी फीका लगता है। वो माँ है। हम यहाँ पहुँच गए, महाराज श्री ने संस्कार की पंक्तियां आपके बीच में पहुंचाई है, हम तो यहाँ तक पहुंच गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा, और मंटू भैया भूल गए। भैया माइक में आवाज ही क्या हो? हेलो, हेलो, कुत्ते को घुमाना याद रहा, और गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा, और सर की चोटी भूल गए, बिस्लरी पानी याद रहा, और घर का मटका भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे, पर सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवाई भूल गए। हम अपनी माँ की दवा भूलते गए, और तब हमारा पतन हुआ सा। महाराज श्री ने कथा सुना, इनकी कथा में इतना रस है, संगीतमय कथा। ऐसे ही एक ढोलक वादक था, मृदंग वादक था, वो कमाल का बजा रहा था। महाराज श्री कथा कह रहे थे, एक छोटा सा मेमना का बच्चा आया और भागवत कथा में कोने पे बैठ गया। ढोलक वादक को शंका हुई, 7 दिन से भागवत की कथा चल रही है, शिव जी की कथा चल रही है, राम जी की चर्चा हो रही है, एक बकरी का बच्चा क्यों कोने में बैठ जाता है? उसने कहा कि तुम क्यों बैठ जाते हो? उस मेमने बच्चे ने कहा, ढोलक वादक मुझे नहीं पता है, तू बजाता अच्छा है, तेरे धुन अच्छे हैं, तेरे ताल अच्छे हैं, लेकिन जो ढोलक पे चमड़ा लगा है वो मेरी माँ की कुर्बानी के बाद लगा है। संगीत के लिए मेरी माँ ने अपने जीवन को होम कर दिया, तुम इस पर थाप देते हो तो अपनी माँ से मिलने के लिए चला आता। माँ बुलाती है मुझे। आप देखिए, गौर कीजिएगा, मैं 2 मिनट और आपके बीच में हूँ। जब हमला हुआ मुगलों का तो हमारे वेद जला दिए गए, पुराण जला दिए गए, सारी किताबें जला दी गई। लेकिन तब जो लड़के विद्यार्थी थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, उनसे आचार्यों ने कहा कि तुम गुरुदक्षिणा कैसे लौटाओगे, तुम वेद को याद करो। तो 4 वेद को जिसने याद किया चतुर्वेदी हुआ, 3 वेद को याद करने वाला त्रिवेदी हुआ, 2 को याद करने वाला द्विवेदी हुआ,
और जो गुरु के चरणों बैठ के उपाख्य किया, सीखा, उपाध्याय हुआ, और जिसने मिश्रित ज्ञान लिया, वेद भी पढ़ा, उपनिषद भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, सब कुछ जानकारी जो मिश्रित हो गया। और साहब हम यहाँ तक आए कि राम रावण का युद्ध शुरू हुआ। प्रभु श्री राम के सामने रावण खड़ा है। प्रभु ने जैसे ही बाण खींचा, दाहिना हाथ पीछे गया, बाएं हाथ ने सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि वाह भैया, दान मान सम्मान में तुम तो आगे रहते हो, आज रावण को देख के पीछे क्यों चले गए? तो बाएं हाथ को दाहिने भाई ने जवाब दिया। उसने कहा प्रभु श्री राम के कान में पूछा तू एक बात, 10 एक एक कर 10 हाथ हुआ, हाथों 10 एक साथ। मैं पीछे नहीं गया था छोटे भाई, मैं तो प्रभु श्री राम के कान में एक बात पूछने गया था। बताइए प्रभु कि एक ही बार में रावण के 10 मुंड उतार देने हैं या बारी बारी से उतारने हैं? शानदार युद्ध हुआ, कमाल का युद्ध हुआ। उस दिन लक्ष्मण भैया भी मूर्छित हुए, सुग्रीव भी घायल हुए, और यहाँ तक कि भगवान श्री राम की सेना को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। चिंतित हुए जामवंत जी। उन्होंने पूछा प्रभु ऐसा क्यों हुआ? भगवान श्री राम ने कहा कि आज रावण नहीं लड़ रहा था, आज रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी। लेकिन मुझे इस बात की शंका है कि सत्य मेरे साथ है, लेकिन मां रावण के साथ क्यों लड़ रही थी? इस पर विचार करना होगा। तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप साधना संभालिए, मैं साधन संभालता हूँ, मैं युद्ध करूंगा और आप पूजा पर बैठिए। तब भगवान श्री राम ने शक्ति की आराधना की, जैसे आप मां कामनी की पूजा करती हैं। शक्ति की आराधना प्रभु करने लगे, युद्ध चलता रहा, और 108 कमल का पुष्प प्रभु को अर्पित करना था। देवी ने परीक्षा लेनी चाहिए और एक पुष्प उसने गायब किया। मेरे प्रभु अचंभित हो गए, सोचने लगे 107 फूल तो हमने चढ़ा दिया कमल का, लेकिन ये 108वां चढ़ाने के पहले ये फूल कहां गायब हो गया? तब उन्होंने सोचना जब शुरू किया कि मेरी कौशल्या मैया मुझको राजीव नयन कहती है, मेरी कौशल्या मैया मुझको कमल नयन कहती है, आज मैं देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना नेत्र ही देवी को समर्पित कर दूंगा। और जैसे ही प्रभु ने तीर निकाला और अपने आंख को चढ़ाना चाहा, देवी ने हाथ पकड़ा और कहा जय होगी हे रघुनंदन, जय होगी। और प्रभु श्री राम रावण को परास्त करने में सफल हुए। इसलिए मेरा विचार है कि आज प्रभु के श्री चरणों में बैठ के आपने कथा का रसपान किया है। बुराइयों को छोड़िए और एकदम मां कामनी के स्थापना दिवस में दान दक्षिणा पुण्य का जो प्रताप आपके अंदर है उसे बाहर निकालिए, प्रकाश को बाहर निकालिए, कमेटी को सहयोग कीजिए। आपके दिए हुए दान कभी निष्फल नहीं हो सकते। और मैं प्रभु को माइक सौंपता हूं कि उनके श्रीमुख से कथा चलती रहे। मैं बीच में आया, लेकिन इतना कहूंगा कि अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखिएगा, घर में खुशियों की दलान बनाए रखिएगा। मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखिएगा। और इस मुस्कुराहट के साथ हम मराश्री को माइक सौंपते हैं कि हम बहुत पैसा कमा लेते हैं। जब शहरों में जाते हैं अपनी माँ से कहते हैं माँ चलो तुम्हें दुनिया दिखाते हैं। माँ कहती है कि पता नहीं बेटा कमाता होगा नहीं कमाता होगा, ये किस स्थिति में रहता होगा, इसलिए मैं बाहर कैसे जाऊं। वो अपने बेटे का बहाना करती है कि छप्पर से गिरे लौकी तो सूख जाएगी। माँ का बहाना देखिएगा। आजकल घरों में क्या है ना कि 15 दिन बाबूजी उनके यहाँ खाते हैं, 15 दिन इनके यहाँ खाते हैं। माँ 10 दिन उनके यहाँ खाती है, 10 दिन छोटे भाई के यहाँ खाती है। ये विडंबना हर घरों में चल पड़ा है। हम दौलतमंद हो गए लेकिन गिर गए। कहां तक गए साहब? तब माँ बहाना करती है कि छप्पर से गिरे लौकी तो सूख जाएगी, अगर पानी नहीं बरसा तो क्या ही सूख जाएगी। इतनी जरा सी बात के लिए माँ शहर आने को नहीं राजी, वो गांव छोड़ेगी तो आंगन की तुलसी सूख जाएगी। वो माँ तुलसी नहीं सूखने देना चाहती है। आप धर्म मानने वाले लोग हैं, आप मेरी माँ है, इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए और प्रभु को माइक सौंप रहे हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत आपने समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूता खोल के ऊपर आएगा, वो वीडियो बनेगा। जूता खोल के शंकर भगवान की जय। बहुत
बहुत धन्यवाद रवि रंजन जी। आपने माँ शक्ति के सामने माँ का समूल स्वरूपों को वर्णन किया और मातृशक्ति आज यहाँ माँ के ही श्री चरण में बैठी हुई है। इस संसार में इस दुनिया का सबसे पहला पुस्तक का नाम वेद है और उस वेद को खोलिएगा तो सबसे पहले उसमें लिखा है मातृदेवो भव। माँ